नमस्कार। मैं दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। साथियों, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे ये कहानी तो आपने सबने पढ़ी होगी। पंचतंत्र की कहानी है। नरभक्षी मरे हुए शेर को जिंदा न करो, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ 4 लोग थे जो किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़े और उनको विद्वान माना गया और उनको एक विद्या भी सिखाई गई, मरे हुए को जिंदा करना। तो उन्होंने सोचा, जब हमको विद्या मिली गई है तो क्यों न हम एक किसी जानवर को जिंदा कर कर देखते हैं कि गुरु ने दी हुई विद्या वाकई दी है या नहीं दी है। रास्ते में उन लोगों को एक मरा हुआ शेर दिखाई देता है, उसका जो अस्थि पंजर दिखाई देता है। और फिर वो जैसे गुरु ने कहा वैसे मंत्र उस पर एक एक जो 4-5 जो भी रहे होंगे शिष्य, उन्होंने आजमाना शुरू किया। एक ने जो ढांचा था उसको खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसके ऊपर चमड़ा जो है मंत्र के माध्यम से उसको चमड़ा और मांस मज्जा जो भी है उसे सजा दिया। और चौथे इस प्रकार से शेर बन गया। अब एक खाली काम था कि किसी लास्ट मंत्र जो होता है प्राण फूकना, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं जिसे, आजकल उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो चलो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो एक ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और शेर जिंदा हो गया। शेर ने देखा आगे 4-5 लोग उसको दिखाई दिए। वैसे भी शेर नरभक्षी था, उसने यूँ देखा न कुछ देखा। अब जो है 4-5 उसके सामने उसके भक्ष थे, तो एक एक को सबको वो जो है वो खाकर उसको वो अपना भूख मिटा दिया उसने। तो साथियों, ऐसी ही कहानी आज लोकसभा के चुनाव के बाद में मुझको दिखाई देती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, संघिष्ठ बीजेपी को, ब्राह्मणवादी बीजेपी को नैसर्गिक रीति से उसको नकार के उसको सत्ता से बाहर कर दिया। अब सत्ता से बाहर कर देने का मतलब ही है कि वो पार्टी, वो जो सत्ता में, उसको मरी हुई ही माना जाना चाहिए। अब उसको बहुमत तो दिया नहीं, 10 साल सत्ता में थी, उसके बावजूद भी उसको सत्ता में आने के लिए जो बहुमत चाहिए था उसने जनता ने दिया नहीं। तो जनता ने जब बहुमत दिया नहीं तो कुछ मूर्ख है जो लोग, वो जानते हैं कि ये नरभक्षी है, उसने कितने ही लोगों को परेशान किया है, जनता को परेशान किया है। एक एक को पकड़ पकड़ कर क्या क्या जो है अभी जो बातें की है मैं बताऊंगा नहीं, पर उसको सारे पावर है उसमें। जैसे ईडी है, सीबीआई है और जो है क्या क्या करना, ऐसे बहुत सारे पावर है सरकार के पास होते हैं। ये सारे पावर जो है उसका इस्तेमाल कर
आपने इन्हीं लोगों को कभी डराया था, धमकाया था और जो है अधमरा भी कर दिया था। इसके बावजूद भी ये लोग जो है सुधर नहीं रहे। अब उसी मरे हुए शेर को अपना समर्थन देकर उसको ज़िंदा कर रहे हैं। अब ज़िंदा करेंगे तो सबसे पहले वो शेर क्या करेगा? अभी ये लोकतंत्र का शेर है तो थोड़ा चुप रहेगा। वो अजगर है एक प्रकार का, तो ठीक है, नज़दीक आने देगा, नज़दीक आने के बाद में अपने लपेट में ले लेगा। जब आप नज़दीक पहुंच जाएंगे उसके और वो काफ़ी थोड़ा शक्ति और बटोर लेगा तो उसके बाद में आपको खाना तो निश्चित है। तो मरे हुए शेर को ज़िंदा करना, मरे हुए अजगर को ज़िंदा करना, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जो है बुद्धिमत्ता है, इसमें जनहित के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर ये लोग इसके बाद में भी इस बात को नहीं समझते हैं तो नरभक्षी तो सबसे पहले इन्हें ही निगल लेगा, इनको ही खाएगा और इनको ही जो है अजगर अपने चपेट में ले लेगा। साथियों, ये कहानी मैं इसलिए सुनाना चाहता था ताकि ये कहानी उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने किसको ज़िंदा करना चाहिए, विद्या का कहाँ सही उपयोग होना चाहिए, ये नहीं जानते। वो अपने ही खिलाफ, अपने ही दी हुई विद्या, जो गुरु ने विद्या दी है, गुरु कौन है आज? गुरु तो जनता है। गुरु ने आपको ये है पावर दिया है, विद्या दी है, अब उसका सही इस्तेमाल करना आपका काम है। आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका हितशत्रु, उसके साथ में अगर आप मिल जाएंगे, उसको शक्ति देंगे, ताकत देंगे, उसको ज़िंदा करेंगे तो आपका विनाश अवश्य है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, यही है। बस इसके साथ ही मैं आपको यही कहूँगा कि हमको जो कहानियाँ होती है उससे भी कुछ सीख ज़रूर लेना चाहिए। जय हिंद।